हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जो हाल फिलहाल में एसएससी की तरफ से जारी की गई थी। उस नोटिफिकेशन में क्या था और किन लोगों को ये जानना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है प्यारे विद्यार्थियों। आप 13 मई से पहले पहले अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 60% डिस्काउंट। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। केवल 3370 में आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और शानदार तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पहले नोटिस आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है रिवाइज्ड फाइनल वैकेंसी ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, यानी 2022 की जो वैकेंसी है वो फिर से डिक्रीज कर दी गई है। ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि 2022 की जो वैकेंसी है वो फिर से डिक्रीज करके आपको यहाँ पे दी गई है। बच्चे, अब जो वैकेंसी आपको सबसे पहले जब वैकेंसी आपकी आई थी, अब पहले मैं अभी का बता देता हूँ। अभी की वैकेंसी है 36,001 वैकेंसी, ठीक है। 36,001 वैकेंसी अब रह गई है। सबसे पहले जब बच्चे नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन के टाइम ये वैकेंसी आपकी 37,000 प्लस थी, ठीक है। 37,000 प्लस वैकेंसी आपकी थी। लेकिन अब ये वैकेंसी जब कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था रिजल्ट का कि कब से कब तक आ सकता है, या फिर जब आपका सॉरी रिजल्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया था अभी, जब पोस्ट प्रेफरेंस का नोटिफिकेशन आया था तो उस वक्त ये वैकेंसी आपकी कर दी गई थी 36,004, ठीक है। 36,401 कर दी गई थी, सॉरी। अब ये बच्चे 36,001 केवल कर दी गई है, यानी 400 वैकेंसी और कम कर दी गई है। उस समय 1400 वैकेंसी कम की गई थी, 400 और कम की गई थी। ओवरऑल 1800 वैकेंसी जो है अब तक कम की जा चुकी है, ठीक है, सीजल 2022 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो एसएससी की तरफ से दी गई है कि अब जो वैकेंसी है वो कम हो चुकी है। तो अब देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं। 1800 वैकेंसी कम होने के बाद ओवरऑल 1800 वैकेंसी जब है कम हुई है, तो क्या क्या चेंजेस अब देखने के लिए आपको मिलते हैं बच्चे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नोटिस की तरफ। दूसरा नोटिस क्या कह रहा है, ये नोटिस आपके बच्चे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सॉरी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको ले जाने के जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको ले जाने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। जैसे क्या है कि सबसे पहले तो आप जब नोटिफिकेशन आप देखते हैं या फिर जब अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करते हैं, तो एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेके जानी है। लेकिन एक्सेप्शन में आपको बच्चे लिखा रहता है जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है वो अपनी एक डिवाइस लेके जा सकते हैं, जो कि लोग लेके जाते भी थे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी कर दी गई है एसएससी की तरफ से, और उस नोटिस में बताया गया है कि अगर सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको हॉल में लेके नहीं जानी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जो कि सुनने की समस्या जिसको है, जो सुन नहीं सकता है, तो वो अपनी इस फैसिलिटी मतलब वो क्या कर सकता है कि लेके जा सकता है अपनी जो मशीन है, जो भी उन्होंने अपना मतलब यूज़ किया हुआ है उसको लेके जा सकता है, ठीक है। अब उसके आगे लिखा हुआ है, अब इसका प्रोसेस बच्चे क्या लिखा हुआ है, इसका प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो हियरिंग मशीन है वो लेके तो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाएंगे, लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसा कि आपको पता है कि जब आप एंट्री करते हैं गेट से तो आपके कई जगह वेरिफिकेशन किया जाता है आपका। तो सबसे पहले आपने जो वो हियरिंग मशीन लगाई है वो अथॉरिटी से सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये होना चाहिए कि आपको वास्तव में ये प्रॉब्लम है, आप सुन नहीं सकते। दूसरी बात, अगर बच्चे आपको ये देखने के लिए मिले कि भाई जो हाँ, और ये जब भी प्रोसेस आपका होगा मतलब कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद, यानी कंप्यूटर पर बैठने से पहले आप मशीन क्या करेंगे, आप जो डिवाइस लगाए हैं, आपने जो डिवाइस यूज़ किया है उस डिवाइस को आपको निकालना होगा, ठीक है। कंप्यूटर पे जब आप बैठ जाएंगे उससे पहले आपको डिवाइस निकाल देना होगा। और जब भी कोई अनाउंसमेंट होगा तो आपको डिवाइस लगा के यूज़ कर लेनी है, बाकी आपको डिवाइस जो है यूज़ नहीं करनी है, वो आपको रखे रहना है। जब भी अनाउंसमेंट होगा तो आपको दिया जाएगा डिवाइस, आप यूज़ करके अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से डिवाइस को रख देना है, यानी कि अब आपको परमानेंट उस डिवाइस को नहीं लगाना है। यही एसएससी की इस नोटिस में कहा गया है कि जो लोग भी हियरिंग की समस्या है, जो लोग सुन नहीं सकते हैं सही से, उन लोगों के लिए बच्चे ये नोटिस है। और आप जाएंगे तो जरूर लेके, लेकिन आपको मशीन का यूज नहीं करना है, यही बात कही गई है इस नोटिस में, ठीक है। हमेशा आपको नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि इफ एनी विल लीड टू इमीडिएट एक्शन एंड
डिबैरमेंट, यानी अगर आपको ऐसा पाया जाता है कि आप किसी भी झूठ से, मतलब आपने सही जानकारी नहीं दी या फिर मशीन आप हमेशा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको निकाला जा सकता है और आपके ऊपर जो कार्रवाई वो की जा सकती है। ठीक है, तो ये 2 नोटिस है। बाकी एक और नोटिस है, उसको मैं बताऊंगा बच्चे। तो अब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका है प्यारे विद्यार्थियों। अभी अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी प्लस 13 मई से पहले पहले तो आपको मिलता है इंस्टेंट डिस्काउंट 60% का। साथ ही आपकी फीस जो है 3370 हो चुकी है 24 महीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करके सभी एसएससी एस्पायरेंट, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं एक बेहतरीन टीम के साथ, एक बेहतरीन टीचर्स के साथ, ग्रुप के साथ, जहाँ पे आपको एक बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जिन्होंने अपने एग्जाम खुद क्रैक किए हुए हैं। तो आप 13 मई से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नोट्स आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये नोटिस जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।